सीता सोरेन और चंपई सोरेन आप थामेंगे जेएमएम का दामन। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में वफा अब्बास और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। और आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं झारखंड की राजनीति में आए भूचाल के बारे में, क्योंकि चुनाव के बाद से लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि चंपई सोरेन जेएमएम में वापसी कर सकते हैं, लेकिन चंपई सोरेन ने तमाम अटकलों पर चुप्पी सी एक साध ली थी और उन्होंने जेएमएम में जाने से मना तो जरूर कर दिया था। लेकिन जैसे ही उनकी तबीयत बिगड़ती है और वो अस्पताल में भर्ती होते हैं और बीजेपी की तरफ से कोई भी बड़ा नेता उनको नहीं पूछता, उनसे बात नहीं करता, तो उनको ये एहसास हो जाता है कि उनकी सही जगह वही है, यानी कि जेएमएम, जो उनकी पुरानी जगह है। यानी कि बीजेपी के अंदर उन्होंने जाकर कोई ना कोई बड़ी गलती जरूर कर दी है, इस चीज का एहसास अब उन्हें हो गया। और जब उनको यह एहसास हुआ तो उन्होंने फौरन हेमंत सोरेन से बात की और अब पूरा जो मामला है वो कल्पना सोरेन ने अपने हाथ में ले लिया है। यानी कि कल्पना सोरेन जो है हेमंत सोरेन को, मतलब चंपई सोरेन को जेएमएम में शामिल करवाना चाहती हैं और तमाम जो बातें हैं वो कल्पना सोरेन इसको पूरी तरह से डील कर रही हैं। तो इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल शर्मा मौजूद हैं, तो हम राहुल जी से जानेंगे कि चंपई सोरेन ने क्या बीजेपी के अंदर जाकर किस वजह से वो गए और जाने के बाद में क्या उनको यह एहसास हो गया कि अगर आदिवासियों का नेता बनना है तो जेएमएम में के साथ ही काम करना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से देखा कि कई नेता जो थे चंपई सोरेन के साथ जेएमएम छोड़ करके बीजेपी में गए थे, लेकिन कोई भी नेता जो है उनमें से जीत नहीं पाया। खुद चंपई सोरेन के जो बेटे हैं बाबूलाल सोरेन, उनको खुद को हार का सामना करना पड़ा है। सिर्फ चंपई सोरेन अपनी सीट बचा पाने में कामयाब हुए। तो क्या लगता है राहुल जी आपको कि चंपई सोरेन अगर वापस जेएमएम में आते हैं, क्योंकि लगातार ये खबरें आ रही हैं कि हेमंत सोरेन की जो वाइफ है यानी कि कल्पना सोरेन, वो चंपई सोरेन के संपर्क में है और जेएमएम में जल्द उनकी वापसी करवा सकती हैं, तो आपको क्या लगता है कि चंपई सोरेन अगर जेएमएम में आते हैं तो क्या बड़ी जिम्मेदारी जो है वो जेएमएम के अंदर संभालने वाले हैं? क्या डिप्टी सीएम का पद उनको मिल सकता है या कोई बड़ा मंत्रालय जो है वो उनको मिल सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अब्बास भाई, जिस तरीके के हालात इस वक्त देखे जा रहे हैं और जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ये बात नजर भी आ रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में जाना चंपई सोरेन के लिए सबसे गलत कदम था, क्योंकि जब से वो बीजेपी में गए हैं तब से बीजेपी ने कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो शायद उन्हें वो बड़ा रोल नहीं दिया, वो बड़ी जिम्मेदारी उन्हें नहीं दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब उन्हें जेएमएम में वापस चले जाना चाहिए। और देखिए सीता सोरेन का अगर हम यहां पर जिक्र कर लेते हैं या अगर हम कल्पना सोरेन का जिक्र कर लेते हैं तो ये भी एक बहुत बड़े चेहरे हैं, लेकिन क्या जेएमएम में वापसी करेंगे चंपई सोरेन, एक बहुत बड़ा सवाल है। और ऐसे में यह भी देखा जा रहा है कि जब से बीजेपी में आए हैं चंपई सोरेन, उसके बाद में बीजेपी ने लगातार देखिए उनसे दूरी बनाई है। वही चंपई सोरेन है जो एक वक्त में ये बात कर रहे थे कि मेरे पास इतने विधायक हैं, मैं सीएम चेहरे का उम्मीदवार हूं, मैं सीएम दावेदार हूं, लेकिन आप देख लीजिए कि चंपई सोरेन का कोई ज्यादा रोल नजर नहीं आया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जेएमएम से जाना ही ये बड़ा गलत कदम था चंपई सोरेन का। और देखिए मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मौजूदा समय के जो हालात और स्थिति है वो ये जाहिर तौर पर बताती है कि क्या आगामी समय के अंदर जो सबसे बड़ा जो नुकसान है वो नुकसान क्या वाकई अगर हम कहें तो अब बीजेपी को होता नजर आएगा चंपई सोरेन के जाने से। लेकिन हेमंत सोरेन क्या बड़ा पद देंगे चंपई सोरेन को, एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। देखिए चंपई सोरेन को क्या डिप्टी सीएम जैसा पद दिया जाना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है दिया जाना भी चाहिए, क्योंकि चंपई सोरेन जिन्होंने जेएमएम में काम किया, एक लंबे अरसे तक पार्टी को मजबूत किया। जब हेमंत सोरेन जेल में थे तो जेएमएम को संभालने की जिम्मेदारी चंपई के पास थी और उन्होंने पार्टी को बहुत बेहतर तरीके से मजबूत भी किया। तो कहीं जी लेकिन सबसे बड़ा सवाल मेरा यह है राहुल जी कि अगर जैसे अभी तो ये अटकलें हैं, अभी ऐसा कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है कि उन्होंने जेएमएम का दामन थाम लिया है। अगर चंपई सोरेन जेएमएम में नहीं आते हैं, बीजेपी के साथ में बने रहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि चंपई सोरेन का राजनीतिक भविष्य जो है खत्म हो सकता है? क्योंकि उनके बेटे खुद जो है बाबूलाल सोरेन वो हार जाते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं चंपई सोरेन के ऊपर खतरा तो जरूर मंडरा रहा है। तो क्या उस खतरे को देखकर जेएमएम में वापसी करना चाहते हैं? और अगर अब भी जेएमएम में अगर वापसी नहीं करते हैं तो क्या
वाकई में चंपई सोरेन कभी थे, ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वैसे ही राजनीतिक करियर यहां पर चंपई सोरेन का खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके की मुश्किलात लग रही है, जिस तरीके से मुश्किल में चंपई इस वक्त फंस गए, बीजेपी में रहकर भी क्या मिल पाएगा उन्हें और क्या बड़ी जिम्मेदारी देगी? भैया, अब तो 5 साल के बाद ही है ना चुनाव, और क्या 5 साल का वेट आप करेंगे? इससे अच्छा है कि 5 साल में उनकी एज भी इतनी हो चुकी है, अगर 5 साल का इंतजार अगर वो करने लग गए तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर वो चुनाव भले ही जीत ले, लेकिन अगले चुनाव में उनके बेटे जो हैं उनकी स्थिति और ज्यादा नाजुक होती हुई दिखाई दे, और हो सकता है कि बीजेपी उनके बेटे को टिकट भी ना दे। जी बिल्कुल, ऐसा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि राजनीति में सब कुछ संभव है। और चंपई सोरेन का जिस तरीके से आपने जिक्र किया, उम्र हो चुकी है, और ये वाकई फैक्ट है, उम्र हो चुकी है और अब राजनीति का वक्त नहीं है चंपई सोरेन के पास में, क्योंकि चंपई सोरेन सचिन पायलट नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि चंपई सोरेन की जिस तरीके से उम्र हो गई है, उनकी कोई पार्टी तो है, ये तो है नहीं कि उनकी अपनी पार्टी लंबा अरसा तक रहेंगे। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि क्या उन्हें जेएमएम की तरफ चले जाना चाहिए। और देखिए क्या कहते हैं कि अगर सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। तो कहीं ना कहीं अगर चंपई सोरेन हेमंत सोरेन से माफी मांगते और उन्हें लगता है, हेमंत सोरेन को ऐसा लगता है कि देखिए बगावत नहीं चंपई सोरेन ने की है, वो सीधा सीधा बोलकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ गए हैं, सीधा सीधा बोलकर वो बीजेपी की तरफ आए हैं। तो कहीं ना कहीं चंपई सोरेन अगर बीजेपी की तरफ आए हैं तो चोरी छुपे नहीं आए, सबके सामने आए। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद चंपई सोरेन खुद को भी आजमाने की कोशिश कर रहे थे कि क्या जो बड़ा उनका दायित्व है, क्या बड़ा जनाधार है, वोट बैंक कितना है। अब सब कुछ देखिए साफ हो चुका है, पानी पानी चीजें हो चुकी है। और मुझे ऐसा लगता है कि चंपई सोरेन अगर अब जेएमएम की तरफ जाते और अभी तक उन्हें पता लग गया होगा दूध का दूध और पानी का पानी, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जेएमएम की तरफ जाते हैं तो शायद कुछ बड़ी जिम्मेदारी हेमंत सोरेन उन्हें जरूर दे दे। लेकिन अलबत्ता ये वाकई बड़ी बात रहेगी कि क्या बीजेपी में रहना चंपई सोरेन के लिए ठीक रहेगा, या उनका जो राजनीतिक करियर है क्या वो यहीं समाप्त होता नजर नहीं आएगा? थोड़ा सा सीता सोरेन का भी जिक्र कर लेते हैं। क्या अगर चंपई सोरेन आते हैं या नहीं आते हैं, इनको हटा दीजिए, बात करते हैं सीता सोरेन की। सीता सोरेन जो हेमंत सोरेन की भाभी हैं, क्या आपको लगता है कि वो भी वापसी कर सकती हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं अगर सीता सोरेन की बात कर लेता हूं तो सीता सोरेन भी जो है बीजेपी में जाकर ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से देखा लोकसभा चुनाव भी वो हार गई, विधानसभा चुनाव भी हार गई, तो शायद उनको अब ये एहसास हो रहा हो कि जेएमएम में ही ठीक है। तो जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही बात बोली आपने कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव हारने के बाद में सीता सोरेन का भी राजनीतिक कद भारतीय जनता पार्टी में घटा है। जैसे चंपई सोरेन की हालत आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर नजर आ रही है, ठीक वैसे ही सीता सोरेन की हालत नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो मौजूदा समय के हालात हैं, जो मौजूदा समय की स्थिति है, वो ये जाहिर तौर पर बताती है कि क्या वाकई बहुत बड़ा जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं क्या होता अब सीता सोरेन को भी नजर आ रहा है, क्या वो चंपई को भी होता नजर आ रहा। हो सकता है कि सीता सोरेन भी जेएमएम की तरफ वापसी करें, चंपई सोरेन भी जो है जेएमएम की तरफ वापसी करते नजर आए। देखिए झारखंड में चुनाव जीतकर हेमंत सोरेन ने यह बता दिया कि कौन कितना कहां पर खड़ा है और कौन कितना कहां पर नहीं खड़ा है। बीजेपी ने पूरी ताकत इस चुनाव में लगा ली थी, लेकिन अब जिस तरीके से दो बड़े चेहरों का अगर यहां पर हम जिक्र कर ले, चाहे वे चंपई हो चाहे सीता सोरेन हो, तो शायद कहीं ना कहीं उनको लेकर जो अटकलें हो रही हैं, जो बात कही जा रही है उनके जेएमएम में जाने की, अगर इस तरीके की स्थिति होती है तो शायद ये बड़े बदलाव हो सकते हैं। तो देखिए क्या आगे क्या होगा, ये तो देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन चंपई सोरेन को और सीता सोरेन को ये एहसास तो जरूर हो चुका है कि बीजेपी में आकर उन्होंने गलती की है, क्योंकि कोई भी अच्छा रिजल्ट जो है वो बीजेपी के अंदर उनको देखने को नहीं मिला है, बल्कि हार का सामना सीता सोरेन को करना पड़ा। तो वहीं चंपई सोरेन के बेटे को भी हार का सामना करना पड़ा। सिर्फ चंपई सोरेन ही अपनी सीट बचाने में कामयाब हुए, लेकिन उनको ये एहसास हो गया है कि आदिवासियों की राजनीति अगर करनी है, आदिवासियों का वोट अगर लेना है, तो आदिवासियों की पार्टी में जाना पड़ेगा। और जेएमएम ही जो है असली आदिवासियों की पार्टी है, इसलिए बीजेपी में आकर कहना कि उन्होंने गलती कर दी है और उस गलती को सुधारने का प्रयास जो है वो जरूर किया जा सकता है। तो इस पूरे मुद्दे पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।